मेरे प्रिय आत्मन, सहयोग में आज सुंदरदास का एक पद लेने जा रहे हैं। सुंदरदास संत दादू के शिष्य हैं। उनका जन्म 1596 ईस्वी में हुआ और 1689 ईस्वी तक साधना और समाधि के बड़े प्यारे गीत सुंदरदास ने गाए हैं। कहते हैं सुंदरदास, लगा मोहि राम प्यारा हो, मुझे राम से प्रीत हो गई है, राम मुझे प्यारा लगने लगा है। और याद रखना, जीवन में वो घड़ी बड़े सौभाग्य की घड़ी होती है जब तुम्हें राम से प्रीत हो जाती है, राम प्यारा लगने लगता है तुम्हें, जिसके लिए गुरु रामदास जी कहते हैं, हर हमारो मीत सखाई, हम हरसों प्रीत लागी। गोविंद मेरा प्यारा दोस्त हो गया है और मुझे गोविंद से प्रीत लग गई है। कहते हैं सुंदरदास, प्रीत तजी संसार सो। जब गोविंद से तुम्हारा प्रेम हो जाता है तो संसार से प्रीत तुम्हारी टूट जाती है। पंडितों और संतों में ये थोड़ा सा फर्क पाओगे। पंडित कहेगा पहले संसार से नाता तोड़ो और तब गोविंद से नाता जोड़ो। संत कहेगा पहले गोविंद से नाता जोड़ो, संसार से नाता स्वयं ही टूट जाएगा। जैसे कोई बच्चे को कहे जो नदी में गया है, पत्थर जमा कर रहा है, ये कंकड़ पत्थरों को फेंको, तो बच्चा फेंकने को राजी नहीं होगा। लेकिन कुछ चमकदार पत्थर मिल जाए, कुछ सुंदर पत्थर मिल जाए, तो कंकड़ पत्थरों को जो पहले से उन्होंने जमा किया है वो स्वयं फेंक देता है। ऐसे ही जिस दिन राम रतन धन तुम्हें मिल जाता है, फिर संसार ये तो कौड़ी जैसी है। संसार में जो कुछ भी मिलता है, जो कीर्ति मिलती है, जो संपदा मिलती है, कौड़ियों से ज़्यादा उसका मूल्य नहीं है। राम रतन धन जिस दिन मिल जाता है, संसार में जो भी तुम वासनाएं फैला करके रखते हो स्वतः ही छूटनी शुरू हो जाती हैं। कहते हैं सुंदरदास, प्रीत तजी संसार सो, जिसके लिए उनके गुरु संत दादू सुनो बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, यह संसार देख जन भूले सब ही सेमल फूल। संसार को देख करके ज़्यादा लुभाओ नहीं, इसमें ज़्यादा भरमो नहीं, इसमें ज़्यादा भूलो नहीं। सेवल के फूल की तरह है, देखने में लाल होता है और तोता बड़ा लुभा लेता है कि जब फूल इतना प्यारा है तो फल कितना प्यारा होगा। और फिर जब उसमें चोंच मारता है तो उसमें से रुई निकलती है और उसकी चोंच फंस जाती है। तब उसको पता चलता है कि सेवल के जिस फूल पर इतने वह आकृष्ट था उसमें फल तो नहीं था, बस ऐसे ही बंधन था जिसमें चोंच भी उसकी फंसती है। ऐसे ही संसार के भोगों में जब उलझोगे, पहले तो बड़ा प्यारा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुमको पता लगना शुरू हो जाता है कि जिन भोगों में तुम उलझ रहे थे वे भोग अंततः तुम्हें दुख में ही ले जाते हैं। कहते हैं सुंदरदास, मन किया नियारा हो, प्रीत तजी संसार सो, मन किया नियारा हो। संसार से प्रीत छूट गई और मन संसार से अलग हो गया। क्यों अलग हो गया? क्योंकि राम से प्रीत हो गई, इसलिए मन अब संसार से अलग हो गया और राम की ओर प्रवृत्त हो गया। कहते हैं संत रविदास इसी बात को, सांची प्रीत हम तुमसे जोड़ी। हे गोविंद, मैंने असली प्रीत, सांची प्रीत तुमसे जोड़ लिया है और तुमसे जोड़ अवर संग तोरी। जब तुमसे प्रीत जोड़ गई तो औरों से मेरी प्रीत स्वतः ही टूट गई। कहते हैं सुंदरदास, सतगुरु शब्द सुनाइया। ये गोविंद से प्रेम कैसे हो गया? मेरे पूरे गुरु ने, मेरे कामिल मुर्शिद ने ओंकार का श्रवण करवा दिया मुझे। और जब ओंकार का श्रवण करा दिया तो उसके बाद से मेरा दिल सुमिरन में प्रवृत्त हुआ। और एक बार ओंकार के श्रवण और सुमिरन में दिल लग जाए तो फिर संसार से नाता तो ऐसे ही टूट जाता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, पहले दाता शिष्य भया। पहले शिष्य दाता होता है, जिन तन मन अर्पा शीश। जो गुरु को क्या देता है? अपनी ज़िंदगी, अपना तन, अपना मन, अपना शीश, अपना अहंकार। और पाछे दाता गुरु भय, जिन नाम दिया बख्शीश। और उसके बाद गुरु दाता होता है जो नाम का बख्शीश तुम्हें देता है। कितना प्यारा सौदा है। तुम अपना अहंकार देते हो और गुरु उसके बदले में तुम्हें ओंकार देता है। कहते हैं सुंदरदास, दिया ज्ञान विचारा हो। पहले शब्द सुनवाया और उसके बाद ज्ञान का विचार दिया। कैसे इस ओंकार के माध्यम से तुम सुमिरन में जियोगे, कैसे समाधि में जियोगे, कैसे ज्ञान खंड में प्रवेश करोगे।
गुरु नानक देव जी ने कई खंडों की बात की है और कहते हैं कि ज्ञान खंड में जब जाओगे तो ओंकार का श्रवण कर पाओगे। उसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि ज्ञान खंड में जाने का पूरा कीमिया हमारे गुरु ने हमें दे दिया, समाधि दे दी, सुमिरन दे दिया, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं पंडित पढ़ी गुनी पच मुए। पढ़ते 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 लिखते कितने पंडित और विद्वान ऐसे ही खप गए। और गुरु बिन मिले न ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। शास्त्रों में तुम पढ़ते रहो, किताबों का अध्ययन करते रहो, जब तक गुरु नहीं मिलता तब तक ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान बिना नहीं मुक्ति है, सत्य शब्द परमान। और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है। और ज्ञान क्या है, कैसे पता कि कोई ज्ञानी है? सत्य नाम से अगर परिचय हुआ, सत्य नाम के सुमिरन में कोई जीता है, सत्य नाम के साथ समाधि लगनी शुरू हो गई, तो समझ लेना कि तुम्हारा प्रवेश ज्ञान खंड में हो गया है। कहते हैं सुंदरदास, भरम तिमिर भागे सबे। जब ज्ञान खंड में प्रवेश हो जाता है, सुमिरन में जीना शुरू करते हो, समाधि में जीना शुरू करते हो, तो भरम तिमिर भागे सबे, ये भ्रम का अंधेरा मिट जाता है। भीत बंद करते हो, तुम्हें अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ता है, याद रखना। लेकिन जब सद्गुरु से अंतर्दृष्टि मिल जाती है तो भीतर इतना सुंदर आलोक दिखाई देता है, इतना सौंदर्य है भीतर कि एक बार उसे परिचित हो जाओ तो बाहर के सारे सौंदर्य फीके हो जाते हैं। जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, दरिया सतगुरु शब्द सो मिट गई खैंचा तान। सदगुरु के उपदेश से सारा तनाव, सारा संभ्रम, सारा द्वैत सब दूर हो गया और भरम अंधेरा मिट गया, परसा पद निर्वाण। सब भ्रम और सब अंधेरा मिट गया और समाधि लगनी शुरू हो गई, निर्वाण पद घटित हो गया। कहते हैं सुंदरदास, गही किया उजियारा हो। उस ज्ञान को पकड़कर, उस ओंकार को पकड़कर हमने अपने भीतर उजाला कर लिया। जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, दरिया सूरज उगिया चहुदिस भया उजास। ऐसा आलोक फैल गया भीतर जिससे चारों दिशाएं उजाला हो गई। भीतर एक ऐसा अनुपम प्रकाश फैल गया कि भीतर का सारा अंधेरा मिट गया और भीतर परम प्रकाश रात दिन जल रहा है, रात दिन पैदा हो रहा है, रात दिन छाया हुआ है। नाम प्रकाशे देह में तो सकल भरम का नाश। जिस दिन तुम्हारे भीतर भी, तुम्हारी चेतना में नाम का उजाला फैल जाता है, उस दिन तुम्हारे सारे संशय मिट जाते हैं, सारा भ्रम मिट जाता है और तुम्हारे सारे प्रश्न गिर जाते हैं। कहते हैं सुंदरदास, चाख ही सब छाड़िया माया रस खारा हो। ये अनुभव से कह रहे हैं, मैंने संसार में बहुत सुख भोगे, कहते हैं सुंदरदास, लेकिन अंत में मैंने देखा कि सब खारा ही खारा था। कोई भी सुख स्थायी रूप से सुख नहीं देता, सारे भोग अंततः दुख के कारण होते हैं। जैसे सुंदरदास ने इस बात को अनुभव किया, एक दिन तुम भी अनुभव करोगे। जो भोग तुम्हें आज सुख देता है, देखोगे कि एक दिन वही भोग तुम्हारे दुख का कारण हो जाता है। जिसके लिए गुरु तेग बहादुर कहते हैं, राम भजन की मति नहीं जानी। अरे मूढ़ों, राम का भजन कैसे करना है ये सद्बुद्धि तुमने किसी से प्राप्त नहीं किया। राम राम कहने से राम का भजन नहीं होता, याद रखना। राम का गीत गाने से राम का भजन नहीं होता। भजन, संतों ने जिसको भजन कहा है वह ओंकार का श्रवण है, वही भजन है असली। उसी बात की ओर इशारा करते हुए कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी कि राम भजन की मति नहीं जानी, माया हाथ बिकाना। ऐसे ही माया के हाथों तुम बिक गए, लुट गए, पिट गए और उरझ ही रहियो बिखमन संग बौरा। और विषयों के संग ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी उलझ जाती है। अरे पागल, नाम रतन बिसराना। वह जो नाम का रतन है, ओंकार का रतन है, वो जो राम रतन है, वो जो नाम का खजाना है, तुमने उसको भुला दिया और ऐसे ही संसार में अपने को उलझाए रखा, विषयों में उलझाए रखा। कहते हैं सुंदरदास, नाम सुधारस पीजिए छिन बारंबारा हो। नाम का रस सदा पीते रहो और बार बार पीते रहो, हर क्षण पीते रहो, सदा उसी की याद में जियो, सदा उसके सुमिरन में जियो। जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं, तन मन हरि पर छिन छिन वारूं, घड़ी मुहूर्त पल नहीं टारूं। एक क्षण भी राम के बिना मैं नहीं जीता, एक घड़ी भी नहीं, एक पल भी नहीं।
कहते हैं सुंदरदास, मैं बंदा हूँ ब्रह्म का जका वार न पारा हो। मैं उस ब्रह्म का बंदा हूँ जिसका कोई आर पार नहीं है, जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई मध्य नहीं है, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, नानक शरण पूरन परमेश्वर तेरा अंत न पारा वारा। ऐसा पार ब्रह्म है। जिस दिन ओंकार से परिचित होते हो, ब्रह्म के उस अनादि स्वरूप से तुम परिचित हो जाते हो। कहते हैं सुंदरदास, ताहि भजे कोई साधवा जिन्हीं तन मन मारा हो। लेकिन वही साधक भज सकता है राम को जो तन से, मन से, विषयों से जरा विमुख हो जाता है। जैसे जैसे राम से प्रीत लगती जाती है, तुम विषयों से विमुख होते चले जाते हो। जैसे जैसे विषयों से विमुख होते चले जाते हो, तुम्हारी राम से प्रीत लगनी शुरू हो जाती है। कहते हैं सुंदरदास, आन देव को ध्यावई ताके मुख छारा हो। दूसरे देवी देवताओं को अगर तुम पूछते हो तो कहते हैं कि अंत में हार ही तुम्हारी नसीब में लगती है। कोई भी देवता तुमको परम धन नहीं दे सकता, परम पद नहीं दे सकता, परम ज्ञान नहीं दे सकता। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, साचा राम न जाने रे सब झूठ बखाने रे। सच्चे राम से तुमने प्रीत नहीं लगाई, झूठे से नेह लगाया। झूठे देवा झूठी सेवा झूठा करे पसारा। झूठी पूजा झूठी पाती झूठा पूजनहारा। तुम भी झूठे हो और तुम्हारा देवता भी झूठा है, और ऐसे ही झूठ का संसार तुमने फैला रखा है। कहते हैं सुंदरदास, अलख निरंजन ऊपरे जन सुंदर वारा हो। हमने तो अपने ज़िंदगी को न्यौछावर कर दिया उस अलख निरंजन पर, उस ओंकार रूपी परमात्मा पर। तुम भी देवी देवताओं को अब छोड़ो, उस अलख निरंजन ओंकार स्वरूपी प्रभु का ज्ञान किसी कामिल मुर्शिद से प्राप्त करो, उससे प्रीत करो।